Good morning, students. I am Aruna Gupta, Associate Professor, Government College, Bhim. Today we are discussing Say's Law for BA Part 2 Economics students. से का बाजार नियम। से का बाजार नियम प्रतिष्ठित सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है जिसे जे.बी. से ने प्रस्तुत किया। इस टॉपिक के अंतर्गत हम निम्नलिखित चर्चा करेंगे। से के बाजार नियम की व्याख्या, वस्तु विनिमय प्रणाली में से के नियम की सार्थकता, मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से के नियम की सार्थकता, से के नियम की मान्यताएं, से के नियम के प्रमुख तत्व, से के नियम की आलोचना और प्रोफेसर पीगू द्वारा से के नियम में किए गए सुधार। सबसे पहले हम लेते हैं से के बाजार नियम की व्याख्या। प्रोफेसर जे.बी. से ने उनकी फेमस बुक ट्रेड दी इकोनॉमिक पॉलिटिक में बाजार नियम का प्रतिपादन किया, जो प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। से के नाम पर इस सिद्धांत को से का बाजार नियम कहा जाता है। से ने अपने नियम में यह प्रतिपादित किया है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, अर्थात सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी अगर उत्पादन होता है तो उसकी मांग भी अपने आप से उत्पन्न हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो एक्चुअली में उनके लिए मांग स्वयं कैसे उत्पन्न होती है उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मांग जनरेट करने के लिए जब उत्पादन होता है तो उसके कारण रोज़गार का सृजन होता है और उसके कारण आय बढ़ती है। आय बढ़ने के कारण लोग अपने आप से वस्तुओं की मांग करते हैं और मांग का बाजार स्वयं उत्पन्न हो जाता है, जिससे कभी भी अति उत्पादन और बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि लॉन्ग रन में हमेशा बाज़ार में सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जे.बी. से का नियम मुख्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए बनाया गया है। उन्होंने ये बताया कि वस्तु विनिमय प्रणाली में व्यक्ति या तो अपनी उत्पादित वस्तु को स्वयं उपभोग कर लेते हैं या दूसरे व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से उन्हें विनिमय कर लेते हैं। इसलिए वस्तुओं का संचय नहीं होता है और संचय नहीं होने के कारण अर्थव्यवस्था की कुल पूर्ति सदैव कुल मांग के बराबर होती है। मौद्रिक अर्थव्यवस्था में से के नियम की सार्थकता। वैसे तो से का नियम वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के लिए बनाया गया है, लेकिन इसे मौद्रिक अर्थव्यवस्थाओं में भी लागू किया जा सकता है, पर शर्त यह है कि मुद्रा केवल विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाए, अर्थात मुद्रा का संचय नहीं हो, तो ये नियम मौद्रिक अर्थव्यवस्था में भी कार्य करेगा। हम जानते हैं कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है, संचय का साधन नहीं, इसलिए इस नियम को लागू किया जा सकता है। संचय का साधन नहीं है, इसका तात्पर्य यह नहीं समझना चाहिए कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में बचत के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया गया है। बचत तो स्टूडेंट स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बचत करके उस राशि को अनुत्पादक रूप में अपने पास संचित नहीं रखेगा। या तो वह उसका स्वयं निवेश करेगा अथवा कोई भी पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट पर वह दूसरे व्यक्तियों को निवेश करने हेतु उधार देगा। इस प्रकार उपभोग व्यय और निवेश व्यय मिलकर हमेशा कुल मांग और कुल पूर्ति को समान कर देते हैं और ऐसी स्थिति में से का नियम लागू हो जाता है। से के नियम की मान्यताएं।
जो हमने से के नियम के अंतर्गत देखा कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न कर लेती है और इस कारण अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या नहीं रहती। यह नियम निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न प्रकार के उत्पादन और उनके मूल्यों के बीच उचित संतुलन होता है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं बनती है, बहुत सारी सेवाएं उत्पादित होती है और उनके मूल्यों के बीच में आपस में संतुलन रहता है। इसी तरह मूल्यों और लागतों, मूल्यों और मजदूरी दरों के बीच उचित संबंध होता है। थर्ड, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान है। एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट, आय के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं आती है। आय का सर्कुलर फ्लो निश्चिंतता से चलता रहता है। आय या तो स्वतः ही उपभोग वस्तुओं पर खर्च कर दी जाती है या अगर बचत की जाती है तो निवेश वस्तुओं पर व्यय कर दी जाती है। नेक्स्ट, बचतें स्वतः ही निवेश की जाती है और उनमें संतुलन उत्पन्न करने वाला चर है ब्याज की दर। नेक्स्ट, सरकार का आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं होता है, अर्थव्यवस्था स्वयं संचालित होती है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार विद्यमान है। बेरोजगारी वगैरह जैसी स्थिति अल्पकालिक रूप में हो सकती है, लेकिन सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। इन सब मान्यताओं के पूरा होने की स्थिति में ही से का नियम कार्य करता है। नेक्स्ट, से के नियम के प्रमुख तत्व। से के नियम के महत्वपूर्ण बातों को हम इन पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते हैं। फर्स्ट है, अर्थव्यवस्था स्वयं समायोजित और स्वचालित होती है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। बिना हस्तक्षेप के ही मजदूरी दरों में उतार चढ़ाव, वास्तविक मजदूरी दरों में उतार चढ़ाव, इसी तरह से मांग और पूर्ति में समायोजन द्वारा अर्थव्यवस्था स्वयं समायोजित हो जाती है। सेकंड, अर्थव्यवस्था में सामान्य अति उत्पादन संभव नहीं है। जब पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्माण कर लेती है तो सामान्य अति उत्पादन की कोई संभावना ही नहीं बचती। थर्ड, ब्याज की दर वह संयंत्र है जो बचत और निवेश में संतुलन स्थापित करता है। अगर अर्थव्यवस्था में बचत की जाती है तो ब्याज की दर के माध्यम से उसका निवेश कर दिया जाता है और बचत और निवेश ब्याज के एक उचित ब्याज दर पर बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट, मजदूरी लोचता वह संयंत्र है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बनाए रखा जा सकता है। अर्थात अगर कभी श्रम की पूर्ति बढ़ गई है तो मजदूरी दरों में कमी हो जाएगी और ज़्यादा श्रमिकों को उसी मजदूरी कोष में रोजगार पर रखा जा सकेगा। इसके विपरीत अगर कभी श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है तो मजदूरी दरें बढ़ जाएगी और अपने आप बढ़ती हुई मांग पर कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम है। मुद्रा केवल आवरण है, तटस्थ है, वह अर्थव्यवस्था में विनिमय के अतिरिक्त दूसरे कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट, उत्पादन को किसी भी सीमा तक बढ़ाया जा सकता है और पूंजी निर्माण की भी कोई सीमा नहीं होती है। यानी कितना भी उत्पादन किया जाए वह अति उत्पादन की श्रेणी में नहीं आएगा। इसी तरह जब उत्पादन किसी सीमा तक हो सकता है तो पूंजी निर्माण भी किसी भी सीमा तक किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये नियम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नियम रहा है और ये प्रतिष्ठित सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के सभी नियम से के नियम से किसी न किसी रूप में संबंधित है, लेकिन 1930s के बाद में और कीन्स की जनरल थ्योरी के प्रकाशन के बाद से
से के नियम की कई आलोचनाएं की गई। फर्स्ट, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न नहीं करती है कि किसी वस्तु का हमने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया तो अपने आप से मांग भी उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। वर्तमान अर्थव्यवस्था में बहुत सारे उपाय अपनाए जाते हैं, एडवर्टाइजिंग वगैरह, और उसके माध्यम से उत्पादित माल की पूर्ति को संभव बनाया जाता है। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन संभव है। जैसा हमने 1930s की मंदी में देखा कि जितना उत्पादन किया गया उतना बाज़ार में मांग नहीं थी और वह सब अति उत्पादन की श्रेणी में आ गया। बचत और निवेश सदैव समान नहीं होते हैं। ब्याज की दर इनमें संतुलन स्थापित करने की कोशिश करती है, पर फिर भी सब परिस्थितियों में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर नहीं रहते। सेविंग्स में कभी वृद्धि हो जाती है तो कभी निवेश की तुलना में सेविंग्स कम पड़ सकती है। ये बाज़ार की अलग अलग स्थितियों के अनुसार निर्धारित होती है। नेक्स्ट, मांग भी अपनी पूर्ति स्वयं पैदा करती है। ये से के नियम के विपरीत बात है कि पूर्ति ही केवल अपनी मांग उत्पन्न नहीं करती, बल्कि अगर मार्केट में डिमांड है तो डिमांड के अनुरूप प्रोडक्शन भी किया जाता है, सप्लाई भी जनरेट होती है। और ऐसा होता है क्योंकि मांग जब उत्पन्न होती है तो नेचुरली वस्तु की कीमत बढ़ती है, प्रोड्यूसर्स को उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आता है, तो वो उत्पादन भी बढ़ाते हैं जिससे पूर्ति पैदा होती है। नेक्स्ट, से का नियम 1930 की मंदी के बाद अव्यवहारिक एवं भ्रमपूर्ण साबित हुआ है। जो सामान्य अति उत्पादन, पूर्ण रोजगार आदि की मान्यताएं इस सिद्धांत में, इस नियम में ली गई हैं, वे 1930 की भयंकर मंदी के समय और उसके बाद सही साबित नहीं हुई, इसलिए से के नियम की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट, पूर्ण रोजगार एक मिथ्या कल्पना है जो वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती। कहीं भी किसी भी अर्थव्यवस्था में हम देख लें, पूर्ण रोजगार की स्थिति केवल एक काल्पनिक स्थिति है, व्यवहारिक रूप में नहीं होती है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में स्वयं संतुलन एवं स्वयं समायोजन संभव नहीं होता है, बल्कि बहुत से बाहरी तत्वों के माध्यम से संतुलन स्थापित करना पड़ता है। कई प्रकार के अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, मुद्रा तटस्थ नहीं है, अर्थात मुद्रा केवल विनिमय का माध्यम नहीं है। ये केवल मौद्रिक क्षेत्र को प्रभावित नहीं करती, बल्कि मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तन वास्तविक क्षेत्र के संतुलन को भी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, राज्य का हस्तक्षेप भी अर्थव्यवस्था में जरूरी है। सरकारों को भी अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ता है, वरना अगर मंदी की स्थिति है तो बहुत ही भयंकर मंदी की स्थिति में बदल जाती है। मुद्रास्फीति की स्थिति है तो लगातार कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि उपभोक्ताओं को उपभोग करने में मुश्किल आती है। इसलिए सरकार को ऐसी स्थितियों में हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। इस प्रकार से का प्रतिष्ठित सिद्धांत, जो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण तत्व है, वह उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन 1930s के बाद ये अव्यवहारिक साबित हुआ और इसकी बहुत सी आलोचनाएं की गई। प्रोफेसर पीगू द्वारा से के नियम में सुधार। से के नियम में जो कमियां पाई गई कि उन्होंने पूर्ण रोजगार वगैरह की मान्यता ली, इसे पीगू ने कुछ हद तक दूर करने की चेष्टा की और उन्होंने बताया कि अगर बेरोजगारी की स्थिति आ जाती है तो मजदूरी दरों को पर्याप्त मात्रा में घटा दिया जाए तो सभी प्रकार की अनैच्छिक बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। श्रम और वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता ली गई है और उसके माध्यम से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये तर्क दिया कि अनैच्छिक बेरोजगारी के कारण मजदूरी दरों में कमी आती है। मजदूरी दर मजदूरी लागत का भाग होने के कारण मूल्यों में कमी आ जाती है
और मूल्यों में प्राइसेस कम होने के कारण मांग बढ़ती है। मांग बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है और कम मजदूरी दरों पर अधिक लोगों को रोज़गार देना संभव होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सभी श्रमिकों को रोज़गार प्राप्त नहीं हो जाता और पूर्ण रोज़गार की अवस्था स्थापित नहीं हो जाती। पीगू ने ये कुछ सुधार दिए हैं, लेकिन हमने देखा पीगू के सुधार के बावजूद इस नियम में जो मूलभूत कमियां हैं वे कमियां पीगू के सुधार के बाद भी बनी रहती है और इस कारण कीन्स द्वारा से के नियम और प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की गई है। धन्यवाद।